अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ कुछ नया ट्राई करने। यस, आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो प्लीज डू इग्नोर माय मिस्टेक्स एंड फोकस ऑन द वीडियो। और हाँ, मुझे ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि मैं पास हुई या फेल। ये टास्क मुझको बच्चों ने दिया है। हम में कुछ कंपटीशन लगा था जो कि मैं हार गई, तो उन्होंने नेट पे से सर्च करके ये चॉकलेट मूस बनाने के लिए दिया है। मजे की बात तो ये है कि ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने ये चॉकलेट लिया है। टेस्को का ये चॉकलेट है, माइल्ड है। आई एम अ बिग फैन ऑफ डार्क चॉकलेट, इसलिए मैंने इसमें डार्क चॉकलेट भी इंक्लूड किया है। ये दोनों चॉकलेट टेस्को के हैं। 200 ग्राम है ये। सबसे पहले मैं इसको मेल्ट करूंगी। डबल बॉयलर की हेल्प से मैंने मेल्ट करने की कोशिश की है, पर ये कुछ हुआ नहीं। मैंने वापस इसको चूल्हे पे भी रख के देखा, लेकिन ओवर कुक होने के डर से मैंने इसको हटा लिया। कुछ भी नहीं हुआ इसमें, तो इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। इसके बाद से चलते हैं क्रीम की तरफ। हम क्रीम को सबसे पहले बीट करेंगे। ये 600 ml क्रीम है, टेस्को का है। बीटर को हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से, और फिर ग्रेजुअली हम इसकी स्पीड इंक्रीज करेंगे। एकदम से तेज स्पीड पे इसको नहीं बीट करना है। मैंने 5 मिनट के लिए इसको बीट कर लिया है, पर कुछ खास हुआ नहीं। पता नहीं कि अभी भी सॉफ्ट पीक्स नहीं आए हैं। आई थिंक मुझको 5-6 मिनट इसको और बीट करना चाहिए। 5-6 मिनट बीट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसमें हल्का हल्का सॉफ्ट पीक्स बन गए हैं, बट आई गेस कि मुझको 2-3 मिनट और इसको बीट करना चाहिए, शायद कि तब थोड़ा सा अच्छे से हो जाए। ये कितना सुंदर लग रहा है ना, इसमें जो डिजाइन्स बन रहे हैं। तो दोस्तों, 2-3 मिनट बीट करने के बाद इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। आई थिंक ये बहुत ही हार्ड पीक्स बन गई हैं। आई गेस कि मुझसे यहाँ पे गलती हो गई है। अगर मैंने 2-3 मिनट इसको और बीट कर दिया होता तो ये बटर बन जाना था। इस क्रीम को मैंने हाफ किया है। इसमें से आधा क्रीम निकाल के मैंने चॉकलेट में मिक्स किया है, और इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए मैंने कुछ सेकंड्स के लिए बस बीटर चलाया है। अब चलते हैं ओरियो बिस्किट की तरफ। 1.5 पैकेट लिया है मैंने। इसको जिपलॉक बैग में रख के रोल पिन से इसको क्रश किया है। बहुत ज्यादा बारीक चंक्स नहीं है इसमें, मैंने बड़े बड़े चंक्स रखे हैं। आई गेस कि जब ये क्रीम के साथ मिक्स होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके चंक्स कहाँ गए। इसके बाद एक मसला ये आया कि क्रीम को मुझे पाइपिंग बैग में रखना था डेकोरेशन के लिए, जो कि मेरे पास है नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना जिपलॉक बैग का इस्तेमाल किया जाए पाइपिंग बैग के बदले, शायद कि ये काम कर जाए। ये तो आगे वीडियो में ही पता चलेगा। चलिए फिर करते हैं प्लेटिंग। सबसे पहले मैंने ओरियो बिस्किट की लेयर लगाई है। उसके बाद से ये व्हाइट क्रीम की लेयर लगा रही हूँ। वाओ, इट्स वर्किंग। बहुत अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन काम कर रहा है ये। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप जिपलॉक बैग यूज कर सकते हैं। और चूंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं इतना अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो व्हाइट क्रीम के बाद बारी आती है चॉकलेट क्रीम की, और इसी तरीके से मैंने लेयरिंग की है। पहले ओरियो, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर ओरियो, फिर व्हाइट एंड ब्लैक। तो मेरे तो तैयार हो गया है ये चॉकलेट मूस। मैं इसको 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखती हूँ, और फिर अपने बेटे से टेस्ट कराती हूँ कि उसका क्या रिएक्शन है। बनाती हूँ अपने बेटे को और देखती हूँ मुझे कितना नंबर देता है। Do you like it? Yes. Wow. Maybe you should like some mayonnaise cookies too. तो दोस्तों, मुझको तो बच्चों ने पास कर दिया है। अब बारी आती है आपकी। आप मुझको जरूर बताएं कि मैं पास हुई या फेल। और हाँ, इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही अच्छी और सिंपल रेसिपी है। मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है और ये काफी हद तक अच्छा टर्न आउट हुआ है। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।